हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हानिफ। मैं आज आप लोग को लेसन 4 पढ़ाऊंगा मेथड्स की। उसकी ये लेसन 4 है। ये इस वीडियो की ये इस आज डे 5 की सेकंड पार्ट है, जिसमें हम पढ़ाएंगे तीन लेसन। मेथड क्या है, इनहेरिटेंस क्या है, ओवरराइडिंग क्या है, यही सब। मेथड्स क्या है? मेथड आर द फंक्शन डिफाइंड इनसाइड ए क्लास। They define what an object can do there. देखिए टाइप क्या है, इंस्टेंस मेथड। इसका फर्स्ट प्रोग्राम क्या है, फर्स्ट पैरामीटर क्या है, सेल्फ। इसका काम क्या है, पर्पस क्या है, वर्क ऑन स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट डाटा, डेकोरेटर नहीं है। क्लास मेथड देखिए, क्लास मेथड में क्या है, इसका पैरामीटर क्लास है, वर्क ऑन क्लास लेवल डाटा शेयर्ड बाय ऑल। और इसका डेकोरेटर क्या है, क्लास मेथड @क्लास मेथड। स्टैटिक मेथड क्या है, देखिए दो तरह का मेथड होता है। एक होता है स्टैटिक मेथड, एक होता है डायनामिक मेथड। स्टैटिक क्या होता है, स्टैटिक ये होता है कि खुद से करना, और डायनामिक क्या होता है, ऑटोमेटिक होता है। स्टैटिक का मतलब दूसरी मीनिंग भी ये बोल सकते हो कि मैनुअल होता है, मैनुअल मेथड होता है। नो पर उसमें क्या होता है, इसका पर्पस क्या होता है, यूटिलिटी फंक्शन, नो एक्सेस टू ऑब्जेक्ट और क्लास। स्टैटिक मेथड इसका डेकोरेटर है। ऑल थ्री मेथड इन वन केस, तीनों मेथड को एक केस में लगा के दिखाया है। क्लास पकड़ा क्या है, सर्कल क्लास पकड़ा है। पाई क्या है, 3.14159, ये एक क्लास एट्रीब्यूट है। अब जब डेफ इनिट लगाएंगे सेल्फ रेडियस, सेल्फ डॉट रेडियस इक्वल टू रेडियस। अब इंस्टेंस मेथड में क्या करेंगे, यूजेस सेल्फ, डेफ एरिया क्या होगा, सेल्फ होगा। रिटर्न क्या होगा, रिटर्न सर्कल डॉट पाई इंटू सेल्फ डॉट रेडियस पावर, मतलब क्या है, स्क्वायर, सेल्फ डॉट रेडियस स्क्वायर। डेफ सर्कम्फरेंस सेल्फ, रिटर्न 2 इंटू सर्कल डॉट पाई इंटू सेल्फ रेडियस। अब क्लास मेथड क्या करेंगे, अब क्लास को यूज करेंगे। क्लास को यूज करने से क्या होगा, डेफ गेट पाई क्लास, रिटर्न क्लास डॉट पाई। स्टैटिक मेथड क्या होगा, नो सेल्फ क्लास होगा @स्टैटिक मेथड। डेफ इज वैलिड रेडियस। उसके बाद क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे r ग्रेटर देन 0। आप c इक्वल टू सर्कल पकड़ते तो क्या होगा, प्रिंट f स्ट्रिंग में एरिया c डॉट सर्कल, जहां पर हम 2f लगाएंगे। 2f लगाने के बाद आप फिर से f स्ट्रिंग में सर्कमफरेंस करेंगे, सेम उसको भी ऐसा करेंगे। फिर f स्ट्रिंग में पाई के वैल्यू डालेंगे, सर्कल गेट पाई। इसके बाद प्रिंट f स्ट्रिंग वैलिड रेडियस, सर्कल इज वैलिड रेडियस का, जहां हम रखेंगे 7 को। और प्रिंट f स्ट्रिंग रेडियस, सर्कल इज वैलिड रेडियस, जहां हम -3 रख सकते हैं। तो हमारा आउटपुट क्या निकलेगा, इससे आउटपुट यही निकलेगा कि एरिया होगा 153.94 होगा। सरकमफरेंस क्या निकलेगा, सरकमफरेंस निकलेगा इसका 43.98, और उसका पाई वैल्यू हम रख सकते हैं 3.14159। और वैलिड रेडियस क्या होगा, इसका वैलिड रेडियस होगा ऑलवेज ट्रू निकलेगा। ऑलवेज ट्रू मतलब क्या है कि इसके 7 के हिसाब से इसकी वैलिड रेडियस ट्रू हो सकता है। और दूसरी वैलिड रेडियस जो -3 है, उसका हिसाब से वो फॉल्स होगा, क्योंकि वो नेगेटिव में नहीं जाता। रेडियस कभी नेगेटिव में नहीं जाता, रेडियस ऑलवेज पॉजिटिव रहता है। और जहां 7 है, इसलिए इसका ट्रू होगा इसका आउटपुट। इंस्टेंट मेथड क्या होता है, देखिए इंस्टेंट मेथड में सेल्फ यूज होता है, क्लास इट मेथड में क्लास यूज होता है। और क्लास मेथड जो है वो एक स्टैटिक मेथड होता है, जहां पर वो स्टैटिक मेथड होता है, और ये सिर्फ फंक्शंस को हेल्प करता है एक क्लास के अंदर। अब आता है इनहेरिटेंस। देखिए इनहेरिटेंस क्या होता है, जनरली इनहेरिटेंस को हम ऐसा समझते हैं कि पेरेंट क्लास से चाइल्ड क्लास तक जाना, इसे हम इनहेरिटेंस कहते हैं। और
पाइथन के लैंग्वेज में भी इनहेरिटेंस को ऐसे ही बोलते हैं कि पेरेंट क्लास से चाइल्ड क्लास तक जाना। तो इनहेरिटेंस क्या, इसका एक डेफिनेशन होता है, इनहेरिटेंस अलाउ ए चाइल्ड क्लास टू इनहेरिट ऑल एट्रीब्यूट्स एंड मेथड फ्रॉम पेरेंट क्लास। मतलब कि आपके पिताजी से जो जितना भी उनके चीजें हैं, सामान है, उनको वो बच्चे एक्सेस कर पाएंगे, उनके बच्चे एक्सेस कर सकते हैं। इसे कहते हैं इनहेरिटेंस। मतलब कि पेरेंट क्लास की सभी चीजों को चाइल्ड क्लास एक्सेस कर सकता है। द चाइल्ड क्लास कैन ऑल्सो एड इट्स ओन न्यू फीचर्स। और इसमें क्या होता है कि जब पेरेंट क्लास से जब चाइल्ड क्लास के पास चला जाएगा, तब वो चाइल्ड क्लास अपने खुद से भी कुछ नए फीचर्स ऐड कर सकता है। मतलब आप खुद कुछ ऐड कर सकते हो। थिंक ऑफ इट लाइक जीन्स। आप जीन्स की तरह समझते हैं। ए चाइल्ड इनहेरिट फीचर्स फ्रॉम देयर पेरेंट। जैसे कि आई कलर, हाइट होता है, बट ऑल्सो हैज देयर ओन यूनिक पर्सनैलिटी। पर सभी का पर्सनैलिटी अलग अलग होता है। आई कलर, हाइट सब कुछ सेम हो सकता है, पर पर्सनैलिटी अलग हो सकता है। इन पाइथन ए चाइल्ड क्लास इनहेरिट एवरीथिंग फ्रॉम पेरेंट एंड कैन एड मोर। सिंटेक्स क्या होता है, देखिए सिंटेक्स होगा इसका क्लास, पेरेंट क्लास, उसके बाद पेरेंट एट्रीब्यूट्स एंड मेथड। देखिए पेरेंट एट्रीब्यूट्स एंड मेथड। क्लास, चाइल्ड क्लास में क्या होगा, चाइल्ड क्लास के अंदर पेरेंट क्लास आएगा। पेरेंट क्लास आएगा क्योंकि चाइल्ड क्लास ही एक्सेस कर सकता है पेरेंट क्लास को। इनहेरिट फ्रॉम पेरेंट मतलब क्या है, इनहेरिट का मतलब ही है एक्सेस, मतलब ले सकता है, कर सकता है। मतलब कि पेरेंट अपनी पेरेंट का चीजें बच्चे के पास आ सकता है, इनहेरिट हो सकता है, इनहेरिट फ्रॉम पेरेंट्स। इसीलिए क्लास चाइल्ड के अंदर जो चीजें है, क्लास चाइल्ड के अंदर ऑलवेज पेरेंट क्लास होगा। पहला एक पेरेंट क्लास अलग होगा, उसके बाद क्लास चाइल्ड होगा। चाइल्ड क्लास जो है वो उसके अंदर पेरेंट क्लास आ जाएगा। चाइल्ड कैन ऐड न्यू मेथड और एट्रीब्यूट्स। नया मेथड और एट्रीब्यूट्स ऐड कर सकता है। एनिमल इनहेरिटेंस के एनिमल इनहेरिटेंस देख लेते हैं। पेरेंट क्लास एनिमल, मान लीजिए एक क्लास रखते हैं, उसका नाम है एनिमल। क्लास रखते हैं, उसका नाम है एनिमल। उसमें क्या करेंगे हम, डेफ इनिट सेल्फ कोमा नेम साउंड। मतलब कि क्या है, हमने रखे उसका सेल्फ, नाम और साउंड। सेल्फ डॉट नेम इक्वल टू नेम, सेल्फ डॉट साउंड इक्वल टू साउंड, यही आएगा। सेल्फ तो रहेगा ही रहेगा, और क्या रहेगा, सेल्फ डॉट नेम इक्वल टू नेम, सेल्फ डॉट साउंड इक्वल टू साउंड। जब अब फिर क्या करेंगे हम, डेफ स्पीक सेल्फ। देखिए एनिमल होने से डिफरेंट एनिमल का डिफरेंट स्पीक होता है, डिफरेंट लैंग्वेज होता है, डिफरेंट चीजें होता है। तो हम स्पीक के अलग लगाए और उसमें सेल्फ लिख दिए, ताकि जो भी एनिमल होगा उसका सेल्फ की जो स्पीक होगा वही करेगा। तो एफ स्ट्रिंग में हम क्या लगाएंगे, सेल्फ डॉट नेम, सेल्फ डॉट साउंड। मतलब क्या होता है, वो जो एनिमल होगा, टाइगर होगा तो टाइगर की साउंड ही निकलेगा, अगर लायन होगा तो लायन की साउंड ही निकलेगा। डेफ ब्रेथ सेल्फ, प्रिंट एफ स्ट्रिंग सेल्फ डॉट नेम, और ब्रेथ में क्या लिखेंगे, एआर। वो सबकी समान है। एआर में डायरेक्ट हमने एआर लिख दिया, ताकि हर एनिमल एआर को ही ब्रेथ करता है। इसमें हम सेल्फ ब्रेथ में जो सेल्फ यूज करेंगे, उसमें कुछ अलग करने का कोई जरूरत नहीं है। सेल्फ डॉट ब्रेथ यूज करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि सेल्फ डॉट नेम जो भी होगा वो ब्रेथ करता है। क्या ब्रेथ करता है, एआर ब्रेथ करता है। अब चाइल्ड क्लास आते हैं। चाइल्ड क्लास में क्या होगा, इनहेरिट फ्रॉम एनिमल। क्लास क्या होगा, डॉग होगा। डॉग क्या होता है, एक एनिमल होता है। डेफ फेच करना है, सेल्फ फेचिंग करना है उसको। सेल्फ मतलब क्या है, एनिमल को, उस एनिमल खुद, डॉग अपने आप को। प्रिंट एफ स्ट्रिंग लगा के क्या करेंगे हम, सेल्फ डॉट नेम लगाएंगे। उसका मतलब क्या है, उसी एनिमल फेचेस द बॉल को फेच किया है। क्लास क्या करेंगे, दूसरी क्लास करेंगे एनिमल, कैट है वो भी एक एनिमल है। डेफ पर सेल्फ, प्रिंट एफ स्ट्रिंग्स में लगाएंगे सेल्फ डॉट नेम पार्स सॉफ्टली। तो उसके बाद दो ऑब्जेक्ट रखेंगे, एक रखेंगे डॉग, एक रखेंगे कैट।
डॉग में क्या लिखेंगे, डॉग का नाम लिखेंगे ब्रूनो, और वो क्या है उसका, वो है ओफ, साउंड क्या ओफ है। कैट क्या करेंगे, कैट का नाम है विस्कर्स, उसका करता क्या है, उसका साउंड क्या है म्याओ। डॉग डॉट स्पीक इनहेरिट फ्रॉम एनिमल। अब डॉग डॉट ब्रेथ इनहेरिट फ्रॉम एनिमल्स। डॉग डॉट फेच डॉग्स ओन मेथड। कैट डॉट स्पीक मतलब क्या, इनहेरिट फ्रॉम एनिमल। कैट पर क्या होता है, वह अपना खुद का होता है। सभी का तो एक तरह का नहीं होता, सभी का सॉफ्ट नहीं होता, अलग अलग होता है। पर डॉग पर वो कैट डॉट स्पीक है। हर एक एनिमल में कैट के जो भी कैट की क्लास में, कैट की जीन्स में जितने भी कैट आएंगे सभी का एक ही लैंग्वेज होगा। तो कैट क्या लिखे क्लास मेथड में, एनिमल लिखे क्लास कैट में, तो उसका सब क्या होगा, इनहेरिट फ्रॉम एनिमल होगा। तो आउटपुट हमारा क्या निकलेगा, देखिए आउटपुट निकलेगा ब्रूनो सेज ओफ, ब्रूनो ब्रेथ से यार, ब्रूनो फेचेस द बॉल, विस्कर सेज म्याओ, विस्कर फॉर सॉफ्टली। अब आते हैं दूसरे एग्जाम्पल में, यूजिंग सुपर टू कॉल पेरेंट कंस्ट्रक्टर। क्लास पर्सन डेफ इनिट सेल्फ कोमा नेम कोमा एज, सेल्फ डॉट नेम इक्वल टू नेम, सेल्फ डॉट एज इक्वल टू एज। क्लास टीचर क्या होगा, पर्सन होगा, उसके बाद डेफ इनिट करेंगे सेल्फ नेम एज सब्जेक्ट, सुपर इनिट नेम क्या करेंगे एज। कॉल पेरेंट, पेरेंट को क्या कॉल किया हमने, इनिट किए। सेल्फ सब्जेक्ट इक्वल टू सब्जेक्ट, टीचर्स ओन एट्रीब्यूट, टीचर की खुद की एट्रीब्यूट्स। डेफ इंट्रोड्यूस सेल्फ, प्रिंट एफ स्ट्रिंग आई एम सेल्फ डॉट नेम एज, सेल्फ डॉट एज टीचिंग, सेल्फ डॉट सब्जेक्ट, टी इक्वल टीचर मिस्टर खान 35 पाइथन, टी डॉट इंट्रोड्यूस, आउटपुट क्या निकलेगा, आई एम मिस्टर खान एज 35 टीचिंग पाइथन। सुपर क्या करता है, सुपर लेट्स यू कॉल द पेरेंट क्लास मेथड फ्रॉम द चाइल्ड, ऑलवेज यूज इट व्हेन द चाइल्ड क्लास हैज इट्स ओन इनिट बट स्टिल नीड द पेरेंट सेटअप। Python support multiple inheritance. A class can inherit from one parent. Example class C A, B. अब आते हैं उसी लेसन में ओवरराइडिंग मेथड, सॉरी 6 में ओवरराइडिंग मेथड। पहला वाला किया था हमने 4, 5, 6। ओवरराइडिंग मेथड क्या होता है, देखिए हम method overriding means a child class can provide its own version of a method already exist in parent class। मतलब चाइल्ड क्लास अपना खुद का नया वर्जन ला सकता है, जो खुद का अपना क्लास प्रोवाइड इट्स, आपका अपना खुद का वर्जन ला सकता है जो ऑलरेडी पेरेंट क्लास में है। When you call that method on the child object, Python uses the child version. Python child version ही use करता है। Think of it like family recipe. The grandmother has a recipe, but the grandchild make it their own way with a personal twist. ग्रैंडमदर के पास कुछ रेसिपी है, पर उसी रेसिपी को अपनी पर्सनल टाइप से ग्रैंड चाइल्ड ने बनाया है। इसे कहते हैं मेथड ऑफ ओवरराइडिंग। द नेम मेथड इज द सेम बट द रिजल्ट इज डिफरेंट। सेम मेथड सेम सब कुछ है, पर उसकी रिजल्ट क्या है, डिफरेंट है। एक एग्जांपल देखते हैं, शेप एरिया ओवरराइड। क्लास देखिए, क्लास क्या होगा, शेप होगा। डेफ इनिट लगाएंगे शेप के लिए, शेप की इनहेरिटेंस के लिए डेफ इनिट सेल्फ नेम, सेल्फ डॉट नेम इक्वल टू नेम। डेफ एरिया क्या करेंगे, प्रिंट एफ स्ट्रिंग एरिया नॉट डिफाइंड फॉर जेनेरिक शेप। डेफ डिस्क्राइब सेल्फ, प्रिंट एफ स्ट्रिंग आई एम एस सेल्फ डॉट नेम। क्लास क्या होगा, रेक्टेंगल शेप होगा। डेफ इनिट करेंगे सेल्फ लेंथ विड्थ, सुपर डॉट इनिट रेक्टेंगल, सेल्फ डॉट लेंथ इक्वल टू लेंथ, सेल्फ डॉट विड्थ इक्वल टू विड्थ। उसके बाद क्या करेंगे, डेफ एरिया करेंगे ओवरराइड्स पेरेंट एरिया, याद रखना। रिटर्न सेल्फ डॉट लेंथ इनटू सेल्फ डॉट विड्थ करेंगे।
फिर क्या करना है, इसमें क्लास करना है, नया क्लास लाना है जिसका इसका नाम क्या होगा, क्लास सर्कल। क्या चीज है, वो एक शेप है, उसको हम फिर से डेफ करेंगे, डेफ इनिट सेल्फ कॉमा रेडियस करेंगे, सुपर लगाएंगे, सुपर लगाने के बाद सेल्फ डॉट रेडियस इक्वल टू रेडियस। सुपर का काम क्या है, ये यहाँ देख लीजिए, सुपर ये पेरेंट क्लास मेथड है, सेम ऐसा ही है यहाँ पर भी। तो सेल्फ डॉट रेडियस इक्वल टू रेडियस, डेफ एरिया सेल्फ ओवरराइड फ्रॉम पेरेंट एरिया, रिटर्न करेंगे 3.14159 इंटू सेल्फ डॉट रेडियस स्क्वायर। तो क्या होगा, रेक्टेंगल हम यहाँ पर दो देंगे, आर इक्वल टू रेक्टेंगल लिखेंगे, उस रेक्टेंगल क्या इसका लेंथ विड्थ क्या होगा 8,5, सी का मतलब सर्कल का रेडियस रखेंगे हम 7, और हम इसमें डिस्क्राइब कर देंगे आर डॉट डिस्क्राइब से फ्रॉम पेरेंट, और प्रिंट कर देंगे स्ट्रिंग एरिया इक्वल टू आर डॉट एरिया, सी डिस्क्राइब सर्कल डिस्क्राइब फ्रॉम पेरेंट क्या करेंगे, प्रिंट एफ स्ट्रिंग एरिया सी डॉट एरिया टू एफ। तब जाके हमारा आउटपुट क्या निकलेगा, आई एम ए रेक्टेंगल एरिया इक्वल टू 40, आई एम ए सर्कल एरिया 153.94। सेम पॉलीमॉर्फिज्म विथ ओवरराइडिंग, पॉलीमॉर्फिज्म विथ ओवरराइडिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो देख लीजिए। क्लास एनिमल डेफ साउंड क्या होगा, सेल्फ प्रिंट डॉग उफ, कैट के लिए एनिमल करेंगे तो उसका आवाज आएगा, काउ के लिए अलग होगा। तो पॉलीमॉर्फिज्म सेम चाइल्ड मेथड होगा, डिफरेंट रिजल्ट आएगा, सेम मेथड होगा, रिजल्ट डिफरेंट आएगा। यहाँ हम देखेंगे पहला 3 रखेंगे स्पेसिफिक एनिमल का नेम, और एक में रखेंगे एनिमल फॉर एनिमल इन एनिमल्स एनिमल डॉट साउंड। तो हमारे यहाँ पर आउटपुट क्या निकलेगा, डॉग का उफ आएगा, कैट का आएगा, काउ का आएगा। फिर से क्या होगा, सम जेनेरिक एनिमल साउंड, इसमें इसका आउटपुट यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसका आउटपुट में जब हम एनिमल लिखेंगे, एनिमल्स इक्वल टू एनिमल जब लिखेंगे तब जाके हमारा आएगा सम जेनेरिक एनिमल साउंड। तो दिस इज पॉलीमॉर्फिज्म, द सेम मेथड नेम साउंड बिहेव्स डिफरेंटली, मतलब कि मेथड सेम है, सब कुछ मेथड पर आवाज जो है वो डिफरेंट है, इसे कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। This is one of OOP superpowers. When you override a method, you can still access the parent versions using super dot method name. Yes, because super जो है वो parent class में आता है। Data hiding and abstraction. ये देखिए, encapsulation means data hiding. Encapsulation की मतलब ही data hiding है। Data hiding क्या करता है, means restricting direct access to an object data. Abstraction means showing only the necessary features and hiding a complex internal details. Abstraction means showing, जब abstraction मतलब क्या है, जो important चीजें हैं, जो necessary होगा, जो काम जरूरत है उसको शो करेगा, और बाकी जो चीजें हैं उसको हाइड करके रख देगा। इंटरनल जो चीजें हैं उसको हाइड करके रख देगा, अगर जरूरत ना हो तो उसको शो नहीं करेगा। Think of a TV remote. You press the volume button and the volume changes. You don't need to know the internal circuit logic. हमें सर्किट की लॉजिक में क्या चल रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ वॉल्यूम में चेंज करना है, उससे मतलब है। तो हम उसी बटन को ही जब क्लिक करेंगे। द कॉम्प्लेक्सिटी इज हिडन, कॉम्प्लेक्सिटी जो चीज है उसके अंदर की जो काम चल रहा है वो सब हिडन है, उसे कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन। किसी भी चीज अंदर से कैसा चल रहा है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें सामने से कैसे चल रहा है, कैसे चलाना है, उससे ही हमें मतलब है। तो इसे कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन। एंड इंटरनल वायर आर प्रोटेक्टेड, और जो अंदर में जो चीजें चल रहा है उसकी जो इंटरनल वायर है उसको प्रोटेक्ट किया है, और जिससे प्रोटेक्ट किया है उसे कहते हैं डाटा हाइडिंग, मतलब एनकैप्सुलेशन। एक्सेस मॉडिफायर्स इन पाइथन, public, protected and private, name, underscore name, underscore name, accessible anywhere। पब्लिक में क्या होगा, नेम होगा, नेम मतलब क्या, accessible anywhere, डिफॉल्ट इन पाइथन में डिफॉल्ट है, कहीं पर भी एक्सेसिबल है, पब्लिक मान लो। प्रोटेक्टेड मतलब क्या है, शुड ओनली बी यूज्ड इनसाइड ए क्लास एंड सब क्लास, कि क्लास और सब क्लास के अंदर ही यूज होगा, वो प्रोटेक्टेड है। और प्राइवेट क्या होता है, कैनॉट बी एक्सेस्ड डायरेक्टली
डायरेक्टली आप उसी चीज उसके डाटा को एक्सेस कर नहीं पाओगे, एस बिकॉज ये प्राइवेट है, अंडरस्कोर लगा हुआ है, कैनॉट बी एक्सेस डायरेक्टली फ्रॉम द आउटसाइड द क्लास, कोई बाहर के इंसान उसको एक्सेस कर नहीं पाएगा एक्सेप्ट उसी इंसान जो इसको उसका अपना खुद प्राइवेट के लिए रखा है। और प्रोटेक्टेड जो है वो सिर्फ क्लास और सब क्लास में होगा, और पब्लिक जो है वो हर कोई कर सकता है, एक्सेस कर सकता है, एक्सेसिबल एनीवेयर। देखिए एक प्राइवेट एट्रीब्यूट्स विथ गेटर्स एंड सेटर्स से देखते हैं। देखिए क्लास क्या है, क्लास बैंक अकाउंट। एक मान लीजिए बैंक अकाउंट जो है वो है प्राइवेट बैंक अकाउंट में उसके मतलब क्या है कि वो सिर्फ पर्सनली आप एक्सेस कर सकते हो, इसके अलावा कोई बाहर से एक्सेस कर नहीं पाएगा। इसमें हम कौन सी कोड यूज करते हैं, देखिए डेफ इनिट सेल्फ ओनर और बैलेंस। मान लीजिए उसका बैलेंस चेक करना है, उसे इसके लिए कौन सा कोड यूज हो रहा है, सेल्फ डॉट ओनर इक्वल टू ओनर, सेल्फ डॉट बैलेंस इक्वल टू बैलेंस। ओनर जो है वो पब्लिक है, पर बैलेंस जो है वो प्राइवेट है। ओनर को हर कोई देख सकता है, हर कोई जान सकता है, पर उसकी बैलेंस कोई जान नहीं पाएगा क्योंकि वो एक्सेसिबल नहीं है, वो कैनॉट बी एक्सेस्ड directly from the outside. Getter controlled read access def get balance self return self dot balance। अब से getter में क्या होगा, controlled read access, setter में क्या होगा, controlled write access, def deposit self dot comma amount, if amount greater than 0 self dot balance plus equal to amount। अगर amount 0 से बड़ा है तो प्लस इक्वल टू होगा, जिसे हम प्रिंट एफ स्ट्रिंग डिपॉजिटेड अमाउंट न्यू बैलेंस सेल्फ डॉट बैलेंस। एल्स क्या होगा, प्रिंट इनवैलिड अमाउंट। अगर ये ना हो तो न्यू बैलेंस में प्लस होगा, अगर ना हो तो अमाउंट इनवैलिड हो जाएगा। डेफ विड्रॉ सेल्फ कॉमा अमाउंट इफ अमाउंट लेस देन इक्वल टू सेल्फ डॉट बैलेंस माइनस इक्वल टू अमाउंट, प्रिंट एफ स्ट्रिंग विड्रॉ अमाउंट एंड रिमेनिंग सेल्फ बैलेंस, एल्स प्रिंट इनसफिशिएंट बैलेंस। अगर ना हो तो माइनस में है तो हम क्या करें, बोलेंगे इसमें विड्रॉल अमाउंट इतना हो गया और रिमेनिंग बैलेंस इतना है, और एल्स इनसफिशिएंट बैलेंस हम लिख देंगे। अकाउंट देखिए, अकाउंट इक्वल टू बैंक अकाउंट मान लीजिए किसी एक पब्लिक के नाम है, मान लो मेरा नाम से है, और इसमें अमाउंट क्या है, 10,000 रुपया है। प्रिंट अकाउंट ओनर जो है वो पब्लिक है, जो मैं हूं वो पब्लिक में हूं, पर मेरा बैलेंस जो है वो है प्राइवेट में। प्रिंट अकाउंट गेट बैलेंस, गेटर वर्क्स, यहां गेटर वर्क्स करेगा। अकाउंट डिपॉजिट होगा 5,000, विड्रॉ किया है 3,000, एक फिर से क्या विड्रॉल किया है 20,000, तो अकाउंट बैलेंस क्या आएगा, ईरो रहेगा। इसका मतलब क्या है, अकाउंट में है ही 10,000 तो हम 20,000 कैसे विड्रॉ करेंगे। आउटपुट में क्या निकलेगा, पहला आएगा अकाउंट ओनर के नाम में हानिफ आएगा, बैलेंस में कितना आएगा 10,000 आएगा, डिपॉजिट क्या है 5,000, न्यू बैलेंस कितना बना है 15,000, विड्रॉ करना है 3,000 विड्रॉ करेंगे तो हमारा बैलेंस में कितना रहेगा, रिमेनिंग 12,000। जब हम फिर से अकाउंट विड्रॉ में 20,000 की कोड लगाएंगे, 20,000 ही विड्रॉ के लिए लगाएंगे, तब हमारा क्या ऑप्शन होगा, इनसफिशिएंट बैलेंस, क्योंकि हमारे पास अकाउंट में है 12,000 रुपया, इसलिए हम कौन सा प्रिंट इनसफिशिएंट बैलेंस हम यहां पर लगाए। इसका आउटपुट यहाँ क्या निकल रहा है, इनसफिशिएंट बैलेंस। एग्जाम्पल 2 देखते हैं। फ्रॉम एब्स्ट्रैक्शन इंपोर्ट एबीसी, फ्रॉम एबीसी इंपोर्ट एबीसी एब्स्ट्रैक्ट मेथड, क्लास व्हीकल एबीसी एब्स्ट्रैक्ट क्लास एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा। डेफ स्टार्ट करेंगे सेल्फ लगा के, फिर से वहां पर पास करेंगे, यहाँ पर डेकोरेटर क्या है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। डेफ स्टॉप क्या होगा, सेल्फ होगा, उसमें हम पास स्टेटमेंट यूज करेंगे। फ्यूल टाइप में क्या करेंगे, सेल्फ करेंगे। अननोन करेंगे, एक क्लास पकड़ते हैं, व्हीकल है, कार क्या है, व्हीकल है, उसका इंजन, कार इंजन स्टार्टेड, कार इंजन स्टॉप। बाइक के लिए अलग करेंगे, फिर से हम कार एक ऑब्जेक्ट पकड़ेंगे, बाइक एक ऑब्जेक्ट पकड़ेंगे, और उसके बाद कार डॉट स्टॉप, बाइक डॉट स्टार्ट और बाइक डॉट स्टॉप। तो हमारा आउटपुट क्या निकला, कार इंजन स्टार्टेड, कार इंजन स्टॉप, बाइक की
स्टार्टेड एंड बाइक स्टॉप। डबल अंडरस्कोर प्रीफिक्स फॉर प्राइवेट एट्रीब्यूट्स, ये याद रखना। डबल स्कोर प्राइवेट होता है, सिंगल स्कोर प्राइवेट नहीं होता है। और वो पब्लिक, अगर वो यहां पर दिखा हुआ है डबल स्कोर प्राइवेट होता है और सिंगल स्कोर प्रोटेक्टेड, और अगर कोई स्कोर ना हो तो, अंडरस्कोर ना हो तो वो सभी के लिए पब्लिक है। और ये क्विक रिकेप है ओप्स के। ये देखिए ओप क्या है, क्लास क्या है, एक ब्लूप्रिंट है, ऑब्जेक्ट इंस्टेंस है, 4 पिलर है, एनकैप्सुलेशन है, इनहेरिटेंस है, पॉलीमॉर्फिज्म है, एब्स्ट्रैक्शन है। तो एनकैप्सुलेशन में हाइड करना, इनहेरिटेंस के अंदर पेरेंट क्लास है, चाइल्ड क्लास, पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, सेम क्लास बट डिफरेंट मेथड है, एब्स्ट्रैक्शन क्या है, किसी नेसेसरी चीजों को शो करना है और जो नेसेसरी नहीं है उसको हाइड कर देना है। इंटरनल चीजों से हमें कोई मन लेना देना नहीं है, सिर्फ अपने काम से काम रखना है और सामने वाले जो चीज जरूरत है उसी को ही हम यूज करेंगे। और उसके बाद क्लास आता है, सेल्फ आता है। सेल्फ क्या होता है, करंट ऑब्जेक्ट होता है। क्लास क्या होगा, एट्रीब्यूट्स होगा, शेयर, वो क्या करता है, किसी चीज को शेयर करता है। क्या एट्रीब्यूट्स के ऑब्जेक्ट क्या करता है, ऑब्जेक्ट क्लास से लेता है और उसके बाद ऐसे करके करके अपने मेथड तक जाता है, कंप्लीट होता है। और अब कंस्ट्रक्टर क्या होता है, देखिए कंस्ट्रक्टर इनिट, मतलब कंस्ट्रक्टर में इनिट रन्स होता है हमेशा। नेबर कॉल इनिट डायरेक्टली, इनिट को डायरेक्टली कॉल नहीं करना है, उसको इनडायरेक्टली कॉल करना है। मेथड क्या होता है, 3 टाइप का मेथड होता है, इंस्टेंस होता है, क्लास होता है एंड स्टैटिक मेथड होता है। क्लास मेथड यूजेस क्लास, स्टैटिक मेथड यूजेस नाइदर, कुछ नहीं यूज नहीं करता क्योंकि ये स्टैटिक है, वो मैनुअल है। इसके बाद इनहेरिटेंस क्या है, इनहेरिटेंस इन मैनुअल है, वो ऑटोमेटिक कुछ भी क्रिएट नहीं करता, कुछ भी यूज नहीं करता। इनहेरिटेंस क्या होता है, इनहेरिटेंस में क्या, चाहे चाइल्ड गेट पेरेंट फीचर्स, इनहेरिटेंस में पेरेंट क्लास से चाइल्ड क्लास जाता है। यूज ए सुपर टू कॉल पेरेंट, सुपर यूज करते हैं ताकि पेरेंट को कॉल कर सकते हैं। पेरेंट को कॉल करना है पेरेंट अंडरस्कोर इनिट। ओवर राइटिंग मेथड में क्या होता है, चाइल्ड रिडिफाइंस पेरेंट मेथड, पेरेंट मेथड को रिडिफाइन करना है और सेम नेम डिफरेंट बिहेवियर, सब कुछ सेम रहेगा, बिहेवियर डिफरेंट है, उसे भी हम पॉलीमॉर्फिज्म भी बोल सकते हैं। डाटा हाइडिंग है, प्राइवेट इक्वल टू प्रोटेक्टेड, एबीसी प्लस एब्स्ट्रैक्ट मेथड। फिर क्वेश्चंस कुछ क्वेश्चंस है यहाँ पर। टेम्परेचर कन्वर्टर, क्लास टेम्परेचर, कंस्ट्रक्टर सेल्सियस, इंस्टेंट मेथड टू फ़ारेनहाइट रिटर्न सेल्सियस 9/5 plus 32, इंस्टेंस मेथड केल्विन रिटर्न सेल्सियस प्लस 273.15। क्लास मेथड में क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट क्लास रिटर्न टेम्परेचर, स्टैटिक मेथड इज हॉट सेल्सियस रिटर्न ट्रू इफ सेल्सियस ग्रेटर देन 30। क्लास ऑब्जेक्ट कॉल ऑल मेथड। यहाँ पर एग्जैक्टली कोड ऐसा दिया हुआ है, अब देख सकते हो। टेम्परेचर सेम क्या किया इसमें, डेफ क्लास लगाया, टेम्परेचर की क्लास लगाया, डेफ यूनिट लगाया, सेल्फ डॉट सेल्सियस इक्वल टू सेल्सियस, फ़ारेनहाइट के लिए सेम उसका फॉर्मूला यूज किया, केल्विन के लिए उसका फॉर्मूला यूज किया गया है। रिटर्न किया है, रिटर्न सेल्फ डॉट सेल्सियस इक्वल टू 273.15। शो किए है सेल्फ से, प्रिंट सेल्सियस लगाया है, सेल्फ डॉट फ़ारेनहाइट, सेल्फ डॉट केल्विन के क्लास मेथड यहाँ पर यूज किए हैं। फ्रीजिंग पॉइंट क्लास, फ्रीजिंग पॉइंट के बाद आया है, फ्रीजिंग पॉइंट क्लास सॉरी फ्रीजिंग पॉइंट सेल्सियस, रिटर्न टेम्परेचर 0, टेम्परेचर को 0 में रिटर्न किया है, ये कि रिटर्न 0। स्टैटिक मेथड में क्या किया, डेफ ये है, उसके बाद फिर से स्टैटिक मेथड में डेफ इज हॉट सेल्सियस, अगर 30 से ज्यादा हो तो हॉट है। बाद में हमने 3 ऑब्जेक्ट रखे, टेम्परेचर, 3 टेम्परेचर, एक का है 100, एक का है 37, एक का है फ्रीजिंग पॉइंट। और फिर T1, T2, T3 3 को रखे हैं, तीनों को शो किए हैं और प्रिंट किए हैं टेम्परेचर 37 और प्रिंट टेम्परेचर इज हॉट 37, प्रिंट टेम्परेचर इज हॉट 20। तो दूसरा वाला फॉल्स आएगा क्योंकि ये 30 से कम है, 20 है, तो वो उसको हॉट के कैटेगरी में नहीं लाते हम। 100 सेल्सियस 212.0 फ़ारेनहाइट, 373.155 केल्विन, 37 डिग्री 0 डिग्री है। और उसके बाद हम ट्रू किए हैं, फॉल्स किए हैं। उसके बाद है
स्टाफ हायरार्की इनहेरिटेंस, ये भी देख लेना एक बार। उसके बाद है शेप्स एंड पॉलीमॉर्फिज्म विथ मेथड ऑफ ओवरराइडिंग, ये एक देख लेते हैं। इसमें क्या बोला है, पेरेंट क्लास क्या है, शेप, एरिया, पेरीमीटर, प्रिंट नॉट डिफाइंड। ये देखिए क्लास क्या है, शेप क्या है, एरिया सेल्फ रिटर्न, पेरीमीटर सेल्फ क्या है। उसके बाद क्या है, डेफ डिस्क्राइब सेल्फ, प्रिंट एफ स्ट्रिंग सेल्फ, क्लास नेम सेल्फ एरिया। उसके बाद क्लास रेक्टेंगल की है, डेफिनिट। उसके बाद इसमें क्या कहा गया है, सर्कल के शेप होगा, रेडियस होगा, उसमें पाई यूज करना है 3.14। चाइल्ड ट्रायंगल होगा ए बी सी एच, पेरीमीटर ए प्लस बी प्लस सी, एरिया होगा 0.5 इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और स्टोर करना है उसको ऑब्जेक्ट है। हाँ, उसके बाद एरिया को कॉल करने के लिए बोला है। डेफ एरिया रिटर्न सेल्फ डॉट 1, और ये है 2। क्लास सर्कल शेप, क्लास सर्कल शेप डेफ इनिट सेल्फ कॉमा आर, सेल्फ डॉट आर इक्वल टू आर, डेफ एरिया रिटर्न 3.14159 इंटू सेल्फ इंटू आर स्क्वायर। फिर हमने ऐसे किए हैं, शेप्स इक्वल टू रेक्टेंगल 8,5, सर्कल 7, ट्रायंगल 3,4,5,3 फॉर एस इन शेप एस डॉट डिस्क्राइब। रेक्टेंगल का एरिया होगा, एरिया 40.00, पेरीमीटर 26 है, सर्कल है एरिया 153.94, पेरीमीटर 43, ट्रायंगल क्या है 6.00, पेरीमीटर 12 है। ये है आप आते हैं एटीएम मशीन में। एटीएम मशीन में क्या बोला, क्लास एटीएम विथ प्राइवेट attributes pin balance, method check pin, returns true if pin matches, method get balance square, withdraw pin करना है ना। ये देखिए इसका कोड क्या है, इस ऐसा एक क्वेश्चन शायद मैंने पिछले उसमें दिखा दिया है बैंक अकाउंट के, सेम ऐसा ही है। पिन बैलेंस लगाना है, उसके बाद प्राइवेट करना है, फिर सेल्फ बैलेंस लगा के यूज करना है। उसके बाद डेफ चेक प्रिंट पिन सेल्फ कॉमा पिन, फिर रिटर्न सेल्फ डॉट पिन इक्वल टू पिन, फिर से गेट बैलेंस किए है। उसके बाद सेल्फ डॉट बैलेंस एल्स किए है, प्रिंट रॉन्ग पिन, अगर वो गलत डाले तो रॉन्ग पिन होगा। सेल्फ डॉट बैलेंस प्लस इक्वल टू अमाउंट, एल्स प्रिंट रॉन्ग पिन, विड्रॉ करना है। सब ये देख लीजिए, इसमें क्या है, एटीएम 1 2 3 आउटपुट यही निकल रहा है। एब्स्ट्रैक्शन का क्वेश्चन भी देख लो, और उसका कोड यही से ऐसे ही बनेगा कोड। प्रिंट एफ स्ट्रिंग कार्ड, फिर से रुपीस अमाउंट लगाया है, सेल्फ डॉट अमाउंट क्लास यूपीआई पेमेंट। उसके बाद यूपीआई पेमेंट में हानि@UPI फॉर पी कोमा जीप लगाए हैं। उसके बाद इसका एक्सपेक्टेड आउटपुट यही सब आएगा। तो ऐसा ही है, आप देख लेना एक बार ये कोड भी, जो हमने पिछले आपको पढ़ा चुके हैं, पिछले जो नोट्स में है, नोट्स में ऑलरेडी करा चुके हैं। ये सेम एग्जैक्टली ऐसा ही है, थोड़ा डिफरेंट है, एक बार ट्राई करके देख लेना। इससे हमारा आज का ये यूनिट डे 5 खत्म होता है। थैंक यू।